मकबूजा कश्मीर से दो बड़ी खबरें सामने आई हैं। एक का ताल्लुक फॉरेन पॉलिसी से है और दूसरा वहाँ की सियासत और बैनुल अक़वामी सतह पर कश्मीरी तशख़्ख़ुस और पहचान से मुतल्लिक़ खबर है। पहली खबर से मुतल्लिक़ अगर मज़ीद तफ़सीलात आपको बताई जाएँ, अगर मज़ीद आगाही हासिल करनी हो तो आप ये समझ लें कि बैनुल अक़वामी बरादरी को भारत गमराह करने की कोशिश कर रहा है। 22 रुकनी सफ़रा का वफ़द इस वक्त श्रीनगर आया है, जहां पर वो झील डल का विजिट करेगा और इससे कबल 4 मरतबा भारत की जानिब से आर्टिकल 370 और 35 के खात्मे के बाद कोशिश की गई कि बैनुल अक़वामी बरादरी को एंगेज किया जाए और झूठा प्रोपेगेंडा किया जाए। झूठा प्रोपेगेंडा क्यों? क्योंकि महदूद इलाके का विजिट करवाया जाता है और ऐसे वक्त में जब बैनुल अक़वामी अहम तरीन नुमाइंदे मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर में होते हैं, वहाँ पर ओल्ड सिटी एरिया श्रीनगर का बंद होता है, वहाँ पर दुकानें बंद होती हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकलते, वो भी एक एहतजाज का तरीका है। इसके अलावा जम्मू में भी हमें यही सूरत हाल नजर आती है। लद्दाख में अब एहतजाज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है और वो लोग चाहते हैं कि वहाँ पर डेमोग्राफिक चेंजेस ना हो, वहाँ पर आबादी का तनासुब ना बिगड़े और तीसरा वहाँ की मादनियात पर भारत के किसी भी दीगर स्टेट्स में से किसी भी शख्स या सरमायादार का वहाँ पर उसकी इन्वॉल्वमेंट ना हो और वहाँ पर आकर वो काबिज ना हो। इसीलिए लद्दाख के रहने वाले अपने हक के लिए आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं। करगिल की बात हमेशा से आपको बताता रहा हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान और लद्दाख के दरमियान ये तमाम हिमालयन रीजन है, तमाम ये जोग्राफियाई खत्ता है जिसमें ग्लेशियर्स हैं। यहाँ के बसने वालों के हक हुक्मरानी को तस्लीम किया जाए, गिलगित बल्तिस्तान के रहने वालों को बताया जाए उनके आप इस हिमालयन रीजन के ग्लेशियर्स के मालिक हैं, भारत आपके इस मुतनाज़ा खित्ते पर कब्जा किए हुए है। और ये सिर्फ भारत का लद्दाख को टेरिटरी बनाने का इशू नहीं है, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को इतने बड़े वसी रकबे से दूर करने की भारतीय साजिश है। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमें भारतीय फिल्में भी इस इलाके में नजर आती हैं। इस वक्त आमिर खान ने एक बड़ी फिल्म बनाई जिसमें उन्होंने ऐसे कंसेप्ट को, ऐसे कल्चर को दुनिया के सामने एक्सपोज किया जिसमें वालिदैन बच्चों पर ज़बरदस्ती करते हुए उन्हें किसी भी फील्ड में दाखिल कर देते हैं। और वो फिल्म आपने देखी है, करीना कपूर के हमरा उन्होंने बनाई। तो वो इतना रिच कल्चर है लद्दाख का, उसको गिलगित बल्तिस्तान से जुदा करने की भारत की साजिश रही है और इस साजिश को इस खित्ते के रहने वाले कबूल नहीं करते। अब आते हैं अब इस डेलीगेशन के विजिट पर। तो 22 रुकनी ये वफद है जो इस रियासत में आया है। इस रियासत में जो 22 रुकनी वफद आया है, इसमें क्यूबा, फिनलैंड, बांग्लादेश, इटली, स्वीडन, बेल्जियम, घाना, मलेशिया, किर्गिज़स्तान, पुर्तगाल और नीदरलैंड का वक्त है। ये चौथा विजिट है। लेकिन इसके साथ ही दो खबरें रियासत के तशख़्ख़ुस और पहचान से मुतल्लिक हैं। गुज़श्ता माह हमने देखा था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दी और यह स्टेटमेंट उन्होंने आज़ाद कश्मीर में कोटली सिटी में गए और वहाँ पर जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 और 35 का खात्मा हमारे सामने हुआ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक प्लेबिसाइट हो और हम राय शुमारी के लिए आपके हक को तस्लीम करते हैं। साथ ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा है कि अगर आप पाकिस्तान के साथ आएंगे, प्लेबिसाइट में पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे, उसके बाद हम आपको मौका देंगे कि अगर आप इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते हैं तो आपको आज़ादी हासिल होगी। यानी अभी भी जो इस खित्ते के रहने वाले चाहते हैं कि 3 ऑप्शंस के साथ प्लेबिसाइड में जाना चाहिए, जो 70 की दहाई से कह रहे हैं कि थर्ड ऑप्शन हमें मिलना चाहिए प्लेबिसाइड में ही। प्लेबिसाइड के बाद किसी भी मुल्क के साथ बातचीत के जरिए इंडिपेंडेंट स्टेट या फिर उसके साथ इल्हाक का हमें मामला नहीं है। हमें इशू उस खित्ते के रहने वाले ये कहते हैं कि इशू ये है कि हमें प्लेबिसाइड में ही थर्ड ऑप्शन दिया जाए और हम इकट्ठे होकर प्लेबिसाइड के लिए कोशिश करते हैं। अब ये डेलीगेशन आ गया है, ये लगातार भारत की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जाता है, कश्मीर के कल्चर को वहां पर शो करने की कोशिश की जाती है। हमने देखा जापान के वहां पर झंडे लगे हैं। हम इस खित्ते के रहने वालों का पैगाम दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि यहाँ के रहने वाले जापान, बांग्लादेश, इटली और जितने ममालिक के सफरा आए हैं उन्हें वेलकम करते हैं, उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं, मोहब्बत अमन के पैगाम को फैलाना चाहते हैं। लेकिन जब वो भारत के नुमाइंदों के हमरा आते हैं तो ये एक प्रोपेगेंडा होता है, क्योंकि भारत इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। आर्टिकल 377 और 35 के बाद क्या हुआ?
अमेरिका के प्रेशर के बाद वहां पर 4G सर्विसेज खोली गई। 4G सर्विस खोलने के हवाले से गुज़श्ता हफ्ते में आगाह कर चुका हूं कि बाइडन इंतजामिया ने भारत के साथ इस शर्त पर बात की कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां बंद की जाएं और इंटरनेट सर्विसेज वहां पर खोली जाएं। तब जाकर वहां पर इंटरनेट सर्विसेज खोली और अमेरिका और भारत के दरमियान नई इंतजामिया के होते हुए बातचीत आगे बढ़ी। जब इमरान खान ने स्टेट की बात की, इंडिपेंडेंट स्टेट आफ्टर प्लेबिसाइड, बातचीत के जरिए अगर आप चाहते हैं कश्मीरी तो आपको मिलेगी, तो उसके बाद भारत से भी जवाब आया। अमित शाह ने कहा है कि कश्मीर की रियासत की हैसियत को हम खत्म नहीं करते, जिस वक्त इसको मुनासिब वक्त हुआ तो रियासत का दर्जा दिया जाएगा। याद रहे ये स्टेट की बात ऐसे वक्त में हो रही है जिस वक्त आज़ाद कश्मीर में मकबूल भट्ट का दिन आम तातील के तौर पर मनाया गया, जब बरतानिया में, पूरे यूरोप में कैंपेन चल रही है कि कश्मीरियों की आइडेंटिटी, हैसियत ब्रिटिश कश्मीरी एक्सेप्ट कीजिए। यूरोप में भी यही बात हो रही है, कनाडा, अमेरिका में यही बात हो रही है कि दुनिया के किसी भी खित्ते में इस मुतनाज़ा इलाके के रहने वाले जाएं तो उनकी अपनी आइडेंटिटी और शनाख्त के तौर पर उन्हें समझा पहचाना जाए और उनसे बातचीत की जाए। इस सारी सूरत हाल में स्टेट की बात पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से दरमियान में मकबूल भट्ट के बारे में इस वक्त छुट्टी का ऐलान कर देना, ये बहुत सी चीज़ें वाजे करता है। और साथ ही भारत की जानिब से जिन वफूद को इस वक्त विजिट करवाया जा रहा है, ये वफूद विजिट तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो बंद दुकानें हैं, ये जो लोगों के चेहरों पर भारत की जानिब से जुल्म के बाद एक तासुर उभर रहा है और खौफ है कि किस तरह उनकी बच्चियों की असमत दरी की जा रही है, वो जुल्म सह रहे हैं। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद बच्चे इंटरनेट सर्विसेज से महरूम होने की वजह से तालीम हासिल नहीं कर रहे। तो ये सब चीज़ें दुनिया को पता है। भारत जितना भी प्रोपेगेंडा करे, उसके प्रोपेगेंडे का जवाब एक ही है कि सच और हक के साथ खड़ा होना चाहिए, चाहे वो अरुंधति राय हो, चाहे भारत में वो हमारे सामने गांधी जी हों, चाहे शर्जील इमाम हो। कोई भी हक और सच के लिए खड़ा होगा तो वो हमेशा जुल्म और नाइंसाफ़ी के खात्मे के लिए कोशिशें करेगा। याद रहे, आज आप तय कर लें, या गांधी के साथ हैं या नथुराम गोडसे के साथ हैं, या शर्जील इमाम के साथ हैं या राम भगत गोपाल में के साथ हैं। आज आप तय करते हुए आगे बढ़े। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।